रामायण की कथा में कैकई की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी और प्रिय रानी थीं। उनकी एकमात्र संतान भरत थे। कैकई के कारण ही राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और भरत को अयोध्या का सिंहासन, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कैकई की कहानी और उनकी करनी। कैकई का चरित्र आरंभ में दयालु, प्रेमपूर्ण और निष्ठावान पत्नी का था। उन्होंने एक बार राजा दशरथ की युद्ध में रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। लेकिन जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकई की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया। मंथरा ने कैकई को यह समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकई और उनके पुत्र भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा के उकसावे में आकर कैकई ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। 1. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ इस मांग से टूट गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने इसे स्वीकार किया। राम अपने पिता की आज्ञा मानते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। कैकई का पश्चाताप। जब भरत को यह पता चला तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और राम को वापस लाने चले गए। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और लौटने से इनकार कर दिया। अंततः भरत ने राम की खड़ाऊं पादुका सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया। बाद में जब दशरथ की मृत्यु हो गई और कैकई को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने राम से क्षमा मांगी और स्वयं को दोषी ठहराया। राम ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन उनकी करनी का परिणाम पूरे इतिहास में कैकई को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष: कैकई की कहानी यह सिखाती है कि बुरी संगति के तेज मंथरा और स्वार्थपूर्ण निर्णय कितने बड़े संकट ला सकते हैं। हालांकि पश्चाताप और प्रायश्चित से मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।